Hello my dear student, I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Welcome to class 4th. चैप्टर थर्ड, अपना चैप्टर थर्ड चल रहा था सोइल, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज सोइल, कि सोइल क्या होती है, मिट्टी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ सोइल, मिट्टी का फॉर्मेशन, कंपोनेंट्स ऑफ सोइल और लेयर्स ऑफ सोइल, ये हमने क्लियर किए थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोइल, टाइप्स ऑफ सॉइल की मिट्टी के प्रकार। नॉट ऑल सॉइल आर अलाइक, देयर आर डिफरेंट सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस। नॉट ऑल सॉइल, सारी मिट्टी एक जैसी नहीं होती है। देयर आर डिफरेंट सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइप की मिट्टी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल, द सॉइल कैन बी क्लासिफाइड इनटू द थ्री एंड ब्रॉड कैटेगरीज। देखिए अलग अलग टाइप की अलग अलग जगह मिट्टी होती है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी, इनके गुरुत्वाकर्षण के कारण, रंग के कारण और इनकी बनावट के कारण मिट्टी को हम तीन भागों में या फिर क्लासिफाइड कर सकते हैं, उसको थ्री टाइप में, उनकी ब्रॉड कैटेगरी। देखिए क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल। क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें अपन डिफरेंट देखेंगे। क्ले सॉइल, क्ले सॉइल कौन सी होती है? जो चिकनी मिट्टी होती है। इट इज स्मूथ एंड सॉफ्ट टू टच, इट इज स्मूथ एंड सॉफ्ट टू टच, ये चिकनी और मुलायम होती है छूने में। और इसमें देखिए इसमें क्या है, इट इज द मोस्टली मेड ऑफ रफ सैंड पार्टिकल्स, और ये बनी होती है किसकी? जो रफ मिट्टी के मोटे कणों से, मान सकते हैं कि ये रफ सैंड पार्टिकल से बनी होती है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्ले सॉइल, और ये जो लोमी सॉइल होती है वो होती है क्ले और सैंडी सॉइल का मिक्सचर होती है। तो देखिए ये तो स्मूथ और सॉफ्ट होती है, और ये रफ सैंड पार्टिकल्स की बनी होती है, और ये होती है जो सैंडी और क्ले सॉइल का मिक्सचर होती है, दोनों से मिलके बनी होती है लोमी सॉइल। नेक्स्ट देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल आर वेरी स्मॉल एंड कैन होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर इन इट, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इस मिट्टी के, कौन सी मिट्टी के? क्ले सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा पानी ये रख सकती है। होल्ड ए लॉट ऑफ वाटर इन इट, और बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा रख सकती है। दिस और सैंडी सॉइल, द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल आर लार्ज इन साइज, इसके तो क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं साइज में, और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं सैंडी सॉइल के वो लार्ज होते हैं साइज में, बड़े होते हैं। एंड वाटर इजीली पासेस थ्रू देम, और इसमें पानी आसानी से गुजारा जा सकता है। इट होल्ड सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एक्सेस सीप अराउंड अंडरग्राउंड, ये और इसमें ये कुछ ही मात्रा में वाटर होता है जो क्या करता है? भूमिगत रखता है, जो सिर्फ को क्या करता है? भूमिगत रखता है। नेक्स्ट देखिए, इसके तो पार्टिकल्स कैसे हुए? स्मॉल, और इसके कैसे हुए? लार्ज साइज में, और इसमें वाटर बहुत कम अमाउंट में होता है, सम अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इन दिस सॉइल एज द रूट्स कैन नॉट ब्रीथ इन द वाटर लॉक्ड सॉइल। इसमें क्या करते हैं? प्लांट्स जो डू नॉट ग्रो वेल इन द सॉइल, इसमें इतने अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। एज द रूट्स, क्या करती है? इसमें जो रूट्स होती हैं कैन नॉट ब्रीथ, उसमें जो पानी की इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, तो वो क्या करती है? उन रूट्स को सांस लेने नहीं देती है, तो इसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। और सैंडी सॉइल में देखिए, नो प्लांट्स कैन ग्रो इन द सच सॉइल, और सैंडी सॉइल में ग्रोथ नहीं होती है, इस तरीके की मिट्टी में प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है। दिस सॉइल इज द एयरली अलाउ द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू ब्रीथ, और जो लोमी सॉइल होती है इसमें ये एयर को पास होने में अलाउ करती है, उसको रूट्स को अलाउ करती है कि वो ब्रीथ सांस ले सके। और उसमें क्या होता है? इसमें क्ले सॉइल में तो पानी ज़्यादा होता है, तो उसको अलाउ नहीं करती है, कैन नॉट ब्रीथ, वो सांस नहीं लेने देती है। और लोमी सॉइल में क्या करती है? वो अलाउ करती है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ फाउंड नियर रिवर बेड, ये कहाँ पाई जाती है? नदी के
तल के पास में पाई जाती है। इट इज़ द फाउंड नियर, नदी के तल के पास में पाई जाती है। इट इज़ फाउंड नियर सी शोर एंड इन द, कहाँ पे, इन द डेजर्ट। और ये कहाँ पाई जाती है, समुद्री तट पे और रेगिस्तानों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है सैंडी सॉइल, जो रेतीली मिट्टी होती है। और इसमें जो लॉमी सॉइल होती है, इट इज़ ऑल्सो हैज़ ए टॉप फर्टाइल ह्यूमस लेयर, और उसमें ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, ह्यूमस लेयर पाई जाती है इसमें। अब देखिए, इट इज़ नीडेड एंड शेप्ड इनटू टॉयज, पॉट्स एक्सेट्रा। इसको, इस मिट्टी को गुथा जाता है एंड शेप दी जाती है टॉयज को और पॉट्स को, एंड टेक बेक्ड एट द हाई टेम्परेचर टू मेक इट हार्ड। और इसको जो बेक सेका जाता है किस पे, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पे, मेक इट हार्ड, तब जाके ये क्या बनती है, हार्ड बनती है। जैसे अपन चिकनी मिट्टी के नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, जो जैसे हम चिकनी मिट्टी के पॉट्स बनाते हैं, टॉयज बनाते हैं, तो वो उनको पहले तो हाई टेम्परेचर पर उनको सेका जाता है या फिर तैयार किया जाता है, जिससे वो हार्ड हो जाते हैं, आसानी से नहीं टूटते हैं। इट इज़ यूज टू मेक सीमेंट एंड ग्लास। और ये मिट्टी जिसमें प्लांट तो लगते नहीं हैं, तो ये किस लिए यूज़ की जाती है, सीमेंट और ग्लास, कांच बनाने में यूज़ की जाती है। इट इज़ बेस्ट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और ये लॉमी सॉइल जो होती है वो ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है। इसमें प्लांट्स अच्छे से तैयार होते हैं, इसमें प्लांट्स अच्छे से लगते हैं, उगते हैं। अब देखिए, ये तो हमने डिफरेंट पढ़ा इनका, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल और लॉमी सॉइल। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इनके बारे में, सॉइल एंड क्रॉप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कौन सी होती है, जो रेतीली मिट्टी होती है। देखिए सैंडी सॉइल, इफ़ यू गो टू ए डेजर्ट और ए सी बीच, you will find that the soil particles of those places are large। अगर हम कहीं रेगिस्तान में या समुद्री जगह जाते हैं, you will find that the soil particles, तो उसमें क्या देखेंगे हम, कि हम पाएंगे कि जो सोयल पार्टिकल्स है वो क्या है, दोज प्लेसेस आर लार्ज। इन जगह पे क्या होंगे, इनके सोयल पार्टिकल्स लार्ज, बड़े होंगे। दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन नॉट रिटेन मच वाटर। और ये क्या है, इस टाइप की जो सॉइल होती है उसमें पर्याप्त या बरकरार नहीं रखती है पानी को। दिस इज सैंडी सॉइल, क्योंकि ये क्या है, सैंडी सॉइल है। पीनट्स, मूंगफली, स्वीट पोटैटो जो शकरकंद, कुकुम्बर, खीरा, मेलन जो खरबूजा वगैरह होते हैं, तो इस टाइप की जो ग्रोथ होती है, एक्सेट्रा ग्रो वेल इन द सॉइल। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो इसमें अच्छे से तैयार होते हैं। कौन सी सॉइल में, सैंडी सॉइल में। क्या होता है, अगर हम कहीं डेजर्ट में या समुद्री इलाके में जाते हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ के जो सॉइल पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, लार्ज होंगे। और ये क्या करते हैं, इस टाइप की मिट्टी जो पानी को बरकरार नहीं रख पाती है, ये सैंडी सॉइल होती है। जैसे पीनट, स्वीट पोटैटो, कुकुम्बर, मेलन, ये क्या करते हैं, इसमें अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो ये था सैंडी सॉइल। नेक्स्ट देखिए लोमी सॉइल। नेक्स्ट है अपना लोमी सॉइल। दिस टाइप ऑफ द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। इस टाइप की सॉइल क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। और इसमें बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑफ बांग्लादेश इन द लोमी। और जो बांग्लादेश में मोस्ट ऑफ सॉइल कौन सी होती है, लोमी सॉइल ही होती है। दिस सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडियल सॉइल। और ये सॉइल क्या कहलाती है, आइडियल, आदर्श मिट्टी भी कहलाती है। द अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले इज लोमी सॉइल आर ऑलमोस्ट इक्वल। और जो अमाउंट होता है सैंड का, सिल्ट का और क्ले का इन लोमी सॉइल, उसमें क्या होता है, इक्वल होता है, ऑलमोस्ट उसमें बराबर होता है। ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इंक्लूड। जैसे इसमें सब टाइप की क्रॉप्स इंक्लूड होती हैं, जैसे पैडी, धान, जूट और वीट, गेहूँ, ओनियन, प्याज, पोटैटो एंड वेजिटेबल्स, मेज जो मक्का और पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों, इस टाइप की ग्रो वेल इन द सॉइल। इस टाइप की ग्रोथ होती है इस मिट्टी में। देखिए ऑलमोस्ट हर टाइप की ग्रोथ पाई जाती है
इंक्लूड होती है इसमें कौन कौन सी, पैडी, जूट, वीट, ऑनियन, पोटैटो, वेजिटेबल्स, मैश, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा। इस सारे अच्छे से ग्रोथ हो जाते हैं कौन सी मिट्टी में, लोमी सॉइल में, क्योंकि यही क्या है, ग्रोथ के लिए बेस्ट होती है। ये किसका मिक्सचर होती है, क्ले और सैंड सॉइल का मिक्सचर होती है, इसलिए इसमें क्या होता है, ये ग्रोथ अच्छे से हो जाती है। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें लोमी सॉइल और इसका बी पार्ट है सैंडी लॉम सॉइल। सैंडी लॉम सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन मोर सैंड देन लोमी सॉइल। इस टाइप की सॉइल में क्या होते हैं, कंटेंट्स होते हैं किसकी कंपैरिजन में, लोमी सॉइल की कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं, जैसे रेडिस, तंबाकू, चिली एटसेट्रा ग्रो वेल इन द सॉइल। और जो सैंडी लॉम सॉइल है वहाँ पे क्या होते हैं, रेडिस और जो तंबाकू होती है और जो चिली होती है वो ज़्यादा ग्रोथ होती है किस टाइप में, सैंडी लॉम सॉइल में। नेक्स्ट है अपना क्ले सॉइल। नेक्स्ट है अपना क्ले सॉइल, जो दैट अमाउंट ऑफ सैंड इज़ वेरी लो इन द सॉइल। और जो अमाउंट होता है इसमें सैंड, रेत का अमाउंट होता है बहुत कम होता है। इस टाइप की मिट्टी में रेत का अमाउंट बहुत कम होता है। दिस सॉइल कैन स्टोर ए लॉट ऑफ वाटर। और ये क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रख सकती है। एंड क्ले पार्टिकल्स, और इसमें जो कण होते हैं, चिकने जो कण होते हैं, आर वेरी टेनी, बहुत क्या होते हैं, टेनी, बहुत छोटे होते हैं। टेनी मतलब कि बहुत छोटे होते हैं। इसमें जो चिकने कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। दिस सॉइल सॉफ्टन विथ वाटर। और ये सॉइल क्या होती है, पानी के कारण बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। व्हेन इट इज़ द ड्राइड, जब ये सूखती है, इट बिकम वेरी हार्ड, जब इसको सुखाया जाता है तो ये बहुत हार्ड बन जाती है। दिस सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रॉप बट पैडी ग्रोस एज वेल इन द सॉइल। ये हर टाइप की ग्रोथ के लिए, हर टाइप की क्रॉप के लिए अच्छी नहीं होती है। ये मिट्टी हर टाइप की ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होती है क्रॉप के लिए, बट जो पैडी, जो धान होता है वो इसमें अच्छे से ग्रो कर लेता है, अच्छे से उगाया जा सकता है। क्रॉप्स ग्रो वेल इन द फर्टाइल सॉइल बट डू नॉट ग्रो वेल इन द लेस फर्टाइल सॉइल। क्रॉप जो होती है उसकी ग्रो वेल इन फर्टाइल सॉइल, जो उपजाऊ मिट्टी है, डू नॉट ग्रो एज वेल द लेस फर्टाइल सॉइल। जो उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पे तो अच्छे से ग्रो किया जा सकता है, वृद्धि हो सकती है, लेकिन जो लेस फर्टाइल सॉइल, जो कम उपजाऊ मिट्टी है, वहाँ पे अच्छे से ग्रोथ नहीं हो सकती क्रॉप्स की। यानी कि जो फर्टाइल मतलब जो उपजाऊ, उपजाऊ मतलब कि जहाँ पे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, तो वहाँ पे तो अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। और जो कम फर्टाइल है, कम फर्टाइल सॉइल है, लेस फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पे अच्छे से ग्रोथ नहीं हो सकती। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वी नीड टू सप्लाई वाटर एंड फर्टिलाइजर्स रेगुलरली टू द फील्ड्स। अब देखिए इसमें जो इंक्रीज करते हैं, अपन बढ़ाते हैं उसकी फर्टिलिटी की, उसको उपजाऊ को बढ़ाते हैं, मिट्टी की उपजाऊ को बढ़ाते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी, सप्लाई वाटर, वाटर सप्लाई करने की, और फर्टिलाइजर्स, उसको जो फर्टिलाइजर्स है वो उनको रेगुलरली देने के लिए, जिससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है। और उपजाऊ होगी तो वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़्यादा क्रॉप्स अच्छे से तैयार होगी, फसल अच्छे से तैयार होगी, तो वहाँ पे अनाज भी अच्छे से हमें मिलेगा। तो देखिए हमने आज क्या पढ़ा है, मिट्टी के टाइप पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ सॉयल, मिट्टी के टाइप पढ़े हैं, जिसमें हमने क्ले सॉयल, सैंडी सॉयल और लोमी सॉयल, जिसमें डिफरेंट किया था। और उस डिफरेंट के बाद में हमने किया है सॉयल एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, सैंडी सॉयल और लोमी सॉयल और क्ले सॉइल, इनके बारे में हमने पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा और इसको आप क्लियर करेंगे। इनमें डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंट की क्या क्या डिफरेंट है, और इनके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे। और आज के लिए हमारा वर्क है कि आप टाइप्स ऑफ सॉइल और पीछे का जो चैप्टर है अपना, उनको अच्छे से केयरफुली रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।